अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की या फिर यूपी पीसीएस 2023 की, तो आपको हर महीने जो हमारा ये सीरीज़ है जिसमें हम 1000 एमसीक्यू जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे इनको कवर अप कराएंगे। और इसके वीडियोस को आपको देखने के लिए सिंपल आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग फीस मात्र 59 रुपीज़ है। 59 रुपीज़ में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ परचेस करना तो सिंपली आप इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं और इस 1000 एमसीक्यू जो कि डिस्क्रिप्टिव है हर महीने इसका पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके का ये पीडीएफ है तो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरा ये ऐसा समझाया हुआ रहेगा इसमें कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एनसीईआरटी से लेके स्टैंडर्ड बुक्स तक सारी बुक्स कवर अप कराएंगे। इकोनॉमिक्स से लेके और साइंस तक सब कुछ कवर होगा। करंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हम पूरा ये एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें आपको जो करंट अफेयर है ये बेस रहेगा और इससे एसोसिएटेड जो स्टैटिक फैक्ट हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं इन सबको इंक्लूड किया जा रहा है। सो अगर आप चाहते हैं इसको परचेस करना तो 9027281376 पर आप तुरंत कॉल करें या फिर टेलीग्राम करके अपना ये जो पीडीएफ है इसको बुक करा सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस लिंक पर जाइए और वहाँ से आप जाकर इस वाले ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक बार आइए उस पीडीएफ को भी देख लीजिए कि क्या कुछ रहेगा उस पीडीएफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद वो आपको कहीं और ना मिले। और एक चीज़ आपको 100% समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको आरओ का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पढ़ाई अपनी अभी से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। और आज हम अपने क्विज़ की श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल नहीं है? पहला ऑप्शन एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी। तीसरा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा तीसरा। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अपने प्रति ईमानदार रहें। इसको इसका आंसर पहले खुद ढूंढें, उसके बाद मेरे ऑप्शंस को देखें। आगे बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है या ना तो ये मूल अधिकार है और ना ही विधि अधिकार। देखिए, तो इसका सही जवाब होगा कि एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, आगे आते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत ये क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा कि ये वाद योग्य नहीं है, इस कोई वाद नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ज्ञानी जैल सिंह। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस एकाधिकार को, विशेषाधिकार को यूज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? किस संशोधन में हुआ था? ये 95वें संशोधन में हुआ था जो 2009 में हुआ था, 93वां संशोधन जो 2005 में हुआ था, 91वां संशोधन जो 2003 में हुआ था, या 90वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 91वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कहाँ? संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, और एक साथ सामवेद संसद के दोनों सदनों में। तो इसका सही जवाब होगा एक साथ सामवेद संसद के दोनों सदनों में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 265, 266, 267 या 268। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 267। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष,
10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 10 वर्ष। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1860 में गठित नील आयोग के जमींदारों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? चंद्रमोहन चटर्जी, दादा भाई नेहरूजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर या सत्येंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमोहन चटर्जी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से कौन सी समिति आर्थिक मामलों से संबंधित नहीं है? हर्षले समिति, हंटर कमीशन, एटकिंसन कमीशन और बटलर समिति। तो देखिए, हंटर कमीशन, एटकिंसन और बटलर ये संबंधित है, लेकिन जो हर्षले कमेटी है ये संबंधित नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार हर्षले समिति किस चीज़ पर आधारित थी, किस मामले से संबंधित थी, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? 30, 44, 45, 56? तो इसका सही जवाब आपको याद होना चाहिए, 44 देश आते हैं यूरोप के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? सुकोत्रा, श्रीलंका, जंजीबार या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। हमें लिख के ज़रूर बताएं कि ये तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ज़रूर बताएं हमें लिख के। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? पर्वत श्रृंखला है, प्रवाल रचना है, ज्वारीय भित्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक प्रवाल रचना है। ठीक है। टोमेटो फ्लू में भारत में के मामले में भारत किस राज्य में देखने को मिले हैं? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? टोमेटो फ्लू से जो केसेस हैं टोमेटो फ्लू से के होने वाले, वो हमें देखने को मिले हैं उड़ीसा राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अमल्थिया निम्न में से किस ग्रह का एक चंद्रमा है जिसमें सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की तुलना में अधिक ऊष्मा का विकिरण प्रतीत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से पढ़िए। अमल्थिया किस उपग्रह का एक चंद्रमा है जिसमें सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की तुलना में अधिक ऊष्मा का विकिरण प्रतीत होता है? मंगल ग्रह का चंद्रमा है, शनि ग्रह का है, बृहस्पति का है, शुक्र का है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान अभिसमय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? 1991, 1992, 1994, 1995? तो इसका सही जवाब होगा 1994 में की गई। ठीक है। निम्न में से किस संगठन के द्वारा समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप नाम से एक पहल शुरू की गई? G7 समूह, G20 समूह, आसियान समूह या क्वाड समूह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा क्वाड समूह। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश की शीर्ष अदालत को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की असाधारण एवं व्यापक शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद उपधारा 1, अनुच्छेद 142, उपधारा 1, अनुच्छेद 143, क्लिक हो गया इसमें। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 142, उपधारा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैरोनोटोलॉजी निम्न में से किस अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिला, त्वचा बीमारी या व्रत? तो इसका सही जवाब होगा ये व्रत से संबंधित है। बालकश झील का संबंध निम्न में से किस देश से है? यूक्रेन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान? इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट कॉस्क्यूस्को का संबंध निम्न में से किस देश से है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, इस ऊंची चोटी में से एक आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन निम्न में से किसने किया? थॉमसन, टेलर, चाइल्ड, जेम्स एडम? तो इसका सही जवाब होगा थॉमसन। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और कभी कभी पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी तरह अध्ययनरत रहिए, करियर मित्रा पे अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हाजिर होऊंगा एक नए क्विज़ के साथ आपके लिए आज, और वो भी आपके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अपने प्रति ईमानदार रहें, स्वाध्याय करें और मस्त रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।